फाइनली बच्चों आज मैं फिजिक्स का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। आपके यूपी बोर्ड का आपका मॉडल पेपर है। क्लास आपके 12 यानी कक्षा 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है 2024 के एग्जाम के लिए। ये आपके 2024 के एग्जाम का पूरा ओवरऑल मॉडल पेपर लेके आ चुका हूँ। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। ये आपका ओवरऑल मॉडल पेपर है। ये आपके एग्जाम में बहुत ही नंबर आपको दिलाने में मदद करेगा ये पेपर, क्योंकि इस पेपर को मैंने 7 सेटों में से ऐसे प्रश्नों को उठाकर इस मॉडल पेपर में रखा हुआ हूँ जो प्रश्न आपके हर साल रिपीट होते हैं, जिसके आने की संभावना 2024 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस वायरल मॉडल पेपर में मैं जितने भी प्रश्न रख के लेके आया हूँ, यदि आप इतने ही यदि तैयार कर लोगे तो आपकी पूरा 70 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र है। आपको यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, आपका 60 नंबर इसमें से बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। इससे कम इससे आने वाले नहीं। इस बार पूरा मैं यहाँ से मॉडल पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर यूपी बोर्ड की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। आपके कक्षा 10 और 12 दोनों की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। ऑल सब्जेक्ट की मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दोनों में प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हो। देखिए यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ, फिजिक्स का आपका मॉडल पेपर है, आपका क्लास 12 का यानी कक्षा 12 का है आपका। पूरा यहाँ से आपको भी दिखा दे रहा हूँ। आपको सेम पेपर आपका इसी तरह आने वाला है। कोई भी चेंजेस सिलेबस में नहीं हुआ है, पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। पेपर के पैटर्न में सेम इसी तरह आपका बेस पर पेपर आएगा। मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ। पूरा जो पेपर रहेगा आपका 70 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको करने को इसका आपको समय मिलेगा। देखिए यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ, आपका जो ये पेपर है, देखिए यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं पेपर जो आपको यहाँ से कुछ यहाँ से निर्देश में आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो आपका पेपर है 5 खंडों में आपका पेपर पूरा विभक्त में। सबसे पहले खंड का पे आ जाता हूँ। यहाँ के प्रश्नों की मैं बात किए ले रहा हूँ। देखिए खंड आ में आपके जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं। आपके 6 आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे आपके 2024 के भी बोर्ड पेपर में। सेम आपका बोर्ड का पेपर इसी तरह आने वाला है। कोई भी सिलेबस में चेंजेस, कोई भी पेपर पैटर्न में चेंजेस कोई भी नहीं हुआ। सेम इसी तरह आपका पेपर आएगा। इसलिए इसका पूरा आपको देख लेना है। जितने भी प्रश्न लेके आए हुए बहुत ही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। पहला विकल्प आपको इसमें दिया हुआ है पराबैंगनी किरण है, एक्स किरण है, आपका दिया हुआ है सूक्ष्म किरण और गामा किरण है। आपकी जो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो न्यूनतम होती है गामा किरणों की होती है, सभी को पता होगा। इसमें का चौथा विकल्प आपका इसमें का राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न के हम बात करेंगे। आपका फिर आपका इसमें खा नंबर प्रश्न दिया हुआ, एक गतिमान कण का संवेग p है, तो इस तरंग की यानी जो ये है आपकी द्रव्य तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ये आपको पता होगा। आपको सूत्र लैम्डा इक्वल टू होता है आपका h/p, सभी स्टूडेंट को पता होगा ये आपका होता है। इसमें तरंगदैर्घ्य क्या होगी इसकी जो तरंगदैर्घ्य होगी आपका, ये सूत्र ही आपको लिख देना है। आपका जो होता सूत्र लैम्डा इक्वल टू आपका होता है h/p, ठीक है, सभी को पता होगा। इसमें p जहाँ संवेग है इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी h/p हो जाएगा। इसमें का पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। आपका ग नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। देखिए किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आपका आवेश पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। और किरचॉफ का यदि दूसरे नियम की बात करेगा तो दूसरा जो नियम है किरचॉफ का वो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसमें का पहला प्रश्न पूछा गया है, यानी किरचॉफ का प्रथम जो नियम है आवेश पर निर्धारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। यदि आपके एग्जाम में पूछ ले कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो आपको ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। आपका दिया हुआ घ नंबर आपका पीएन संधि डायोड के उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण क्या है, अल्पसंख्यक आवेश है। पहला इसमें का राइट विकल्प हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आपका दिया हुआ है आपका पी टाइप और एन टाइप के क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। आपके जो पी टाइप और एन टाइप के जो आपके होते हैं क्रमशः बहुसंख्यक वाहक कैसे होते हैं। पहला विकल्प आपका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन कोटर होते हैं, या इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इलेक्ट्रॉन व धन आयन होते हैं। सभी को पता होगा ये इलेक्ट्रॉन या आपका जो होता है कोटर इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कोटर होता है। इसमें का दूसरा विकल्प आपका यहाँ से आपका दूसरा भी नहीं तीसरा विकल्प राइट होएगा, क्योंकि कोटर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कोटर नहीं होता है, कोटर इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए तीसरा विकल्प इसमें का राइट रहेगा।
फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लास्ट में आपका दिया हुआ है ये भी प्रश्न, मीटर सेध की तार निम्न में से किस धातु की बनी होती है? जबकि मीटर तार की जो धातु होती है मैग्नीन या यूरेका की बनी होती है। तीसरा विकल्प इसमें का राइट रहेगा। मैंने ये आपके 6 भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे इसी तरह के, ये मैंने आपको दिखा दिया। फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ, आपको पेपर दिखा दे रहा हूँ। फिर आपका खंड बा यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया है। अब खंड बा में आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी हम यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। खंड बा में आपके जो पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें कि जितने भी प्रश्न में लेके आया हूँ आप अभी से टिक लगा लीजिए, ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न से आपका दिया हुआ है खंड बा में कि बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होती है, आपको लिख देना है। बामर जो श्रेणी होती है उसकी न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होती है। दूसरा इसमें ख नंबर भी प्रश्न दिया हुआ है। ये सभी एक एक नंबर के प्रश्न भी आपके एकल गोलीय पृष्ठ पर आपका प्रकाश के अपवर्तन का आपको सूत्र लिख देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी एक प्रश्न है। फिर आपका समय स्थानिक का अर्थ क्या होता है, उदाहरण सहित आपको लिखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है। रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। फिर आपका लास्ट प्रश्न और दिया हुआ संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। फिर लास्ट में इसमें और दिया हुआ है AND गेट के लिए लॉजिक प्रतीक आपका दिया हुआ है, व्यंजक इसकी आपको देख लेना है, बहुत ही प्रश्न भी महत्वपूर्ण। फिर यहाँ से आपका खंड साफ ही आपका दिया हुआ है, इसकी भी हम बात करेंगे। वैद्युत फलक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तथा ऋणात्मक वैद्युत फलक का क्या अर्थ होता है ये भी आपको समझाना है। फिर इसमें ख नंबर दिया हुआ है, एक तार का यदि 5 एम्पियर की धारा बह रही है तो तार की अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ये आपको बताना है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका फिजिक्स में आपके आंकिक के प्रश्न बिल्कुल आपके पूछे जाते हैं, इसलिए आंकिक भी आपको सॉल्व करते रहिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनका नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंगदैर्घ्य रिडवर्ड नियतांक आर के पदों में आपको ज्ञात करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। फिर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न घ नंबर दिया हुआ है, आपका दी बरागली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक आपको प्राप्त करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी से अब इसको लिख के रख लीजिए, टिक लगा लीजिए, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न। यहाँ से मैं खंड दा पे आ चुका हूँ, इसमें जो आपका प्रश्न पूछे जाते हैं सभी 3-3 नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। पारस्परिक संपर्क में रखे दो पतले लेंसों को यानी संयोजन की फोकस दूरी के लिए आपको सूत्र का आपको निगमन कर देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका ख नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का आपको निगमन कर देना है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। फिर बूस्टर के नियम को से सिद्ध कीजिए कि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं, ये भी, और बूस्टर का नियम भी आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये एम्पियर का परिपथ नियम, ये सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी आपके मॉडल पेपर, इसको ना कह के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो कि इसमें सभी मैं वही प्रश्न लेके आया हुआ हूँ जो इसकी पूछे जाने की संभावना 2024 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा है। एम्पियर का परिपथ नियम आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यदि 13 मिली हेनरी है तो इसमें जो वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड है तो 2 एम्पियर में 12 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली की प्रेरित विद्युत वाहक बल आपको ज्ञात करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। फिर और आपका प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसको भी देखते चलेंगे। किसी छोटी दूरबीन की अभिदृश्य की फोकस दूरी यदि 144 सेंटीमीटर तो नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर, तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। आवर्धन क्षमता आपको ज्ञात कर लेना, m=2 आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। LED क्या होता है, परिपथ बनाकर इसको दिखाना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किरचॉफ के आपको नियम पढ़ लेना, किरचॉफ के जितने भी नियम आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से नियमों को आपको परिपथ चित्र द्वारा यहाँ से आपको समझाने को यहाँ से पूछा गया, चित्र भी आपको देख लेना बना के। फिर और यहाँ से प्रश्न आपके दिए हुए हैं, इसको भी देख लेना। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के दोलित चुंबकीय क्षेत्र यदि इसका दिया हो तो टेस्ला द्वारा आपको ज्ञात करना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, और दोलित विद्युत चुंबकीय का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। फिर लास्ट में एक और प्रश्न से आपका दिया हुआ है, किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा यदि -3.4 eV है तो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपको ज्ञात करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ H=2 आपका दिया भी हुआ है। फिर खंड यहाँ से यहाँ पे आ चुका हूँ, इसमें जो प्रश्न रहते हैं सभी आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे।
संधारित्र की धारिता की परिभाषा 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रश्न, तथा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको प्राप्त करना, आपको सीख लेना है। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। लॉग में प्रश्न तैयार करना 100% आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, रेखीय आवेग घनत्व से आप क्या समझते हैं? गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान, गॉस की प्रमेय भी तैयार कर लेना है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, दोनों को आपको सही से तैयार कर लेना है। ये सभी आपको तैयार कर लेना। आंकी के प्रश्न बिल्कुल आपको लगाना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आंकी के प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आपका दिया हुआ इसमें दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले आपको सूत्र का हिसाब आपको निगमन कर देना है। बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। एलसीआर जो है आपका संयोजन, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। एलसीआर का आपको सूत्र भी, आपको इसका जो निगमन कैसे किया जाता है, सभी इसके बारे में आपको देख लेना है। कि संयोजन के लिए जो श्रेणी क्रम अनुनादी परपथ बनाना है तथा परपथ के लिए अनुनादी आवर्त का सूत्र आपको निगमन करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये तरंग दैर्घ्य से एक प्रश्न बिल्कुल आंकिक का पूछा जाता है। इस तरह का बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आपका 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, ट्रांजिस्टर के विद्युत चालक की क्रिया आपको समझाना है, जिसके आधार पर पतले क्यों होते हैं। फिर आपका पी एन ट्रांजिस्टर की तुलना में अधिक उपयोगी क्यों होती है, ये भी आपको बताना है। फिर लास्ट में प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है, हाइजन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की आपको विवेचना कर देना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। सभी मैंने आपको पूरा मॉडल पेपर दिखा चुका हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है 2024 के एग्जाम के लिए। यूपी बोर्ड का आपका मॉडल पेपर है। जितने भी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे कक्षा 12 की, मैं इस चैनल पर सारी सब्जेक्ट के, यानी सभी सब्जेक्ट की मैं तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में 90+ एग्जाम में अपने मेरिट क्लियर कर सकते हो। मेरे द्वारा ज़्यादा मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों से तैयार करोगे तो हम 90+ आपकी आएगी, इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों से मेरे इस चैनल पर तैयार करके अपने एग्जाम में 90+ मेरिट क्लियर कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो का, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।